मेरा नाम अब्दुल मोमिन है और मैं रजिस्टर्ड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट और पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल हूँ। अच्छा जी, अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ पहले उस पार्ट 1 को देखिएगा, जिसका टाइटल था कोरोना वायरस एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, यानी कोरोना वायरस और नफ्सियाती मसाइल। इस वीडियो का जो टाइटल है वो है बेसिकली 12 स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग सेल्फ क्वारंटीन, यानी 12 ऐसे काम जो हम इस वक्त कर सकते हैं जब हम अपने घरों में महदूद हैं, और ये वो काम है जिससे आपका जो ज़हनी तनाव है, जो स्ट्रेस है, वो कम होगा। मैंने पहले भी जैसे कहा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उर्दू में ज़्यादा बात करूँ सो दैट ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अच्छे से पहुँच सके। अच्छा जी, पहला वो काम जिससे हमारा तनाव, हमारा स्ट्रेस कम हो सकता है, वो ऑब्वियसली ये है कि आप दुआ करें, अपने लिए दुआ करें, अपनी फैमिली के लिए दुआ करें, सारे लोग के लिए दुआ करें कि ये जो प्रॉब्लम है, पेंडेमिक है कोरोना का, जल्दी से ख़त्म हो जाए और हम लोग अपनी रूटीन के कामों में वापस आ सकें और सुकून कर सकें। और आप इमीडिएटली उसका इफ़ेक्ट देखिएगा जब आप दुआ करेंगे, तो उसका जो एक सेटिस्फेक्शन है वो आपको खुद से फील होगी और आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करेंगे। दूसरा जो टाइम है, मैंने अपने पहले भी किसी वीडियो में कहा था कि प्लीज़ ये इस टाइम को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी कंसिडर करें जो आप अपनी फैमिली के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। नॉर्मली ज़िंदगी इतनी फास्ट पेस्ड हो गई है, हम अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ टाइम सही से स्पेंड नहीं कर सकते। सो ये आपके पास वो मौका है, वो अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप घर बैठ के अपनी फैमिली के साथ, लव्ड वंस के साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जनाब ये है कि हमने स्ट्रेस रिलीव करना है, कुछ ऐसे इंडोर गेम्स आप खेल सकते हैं जो शायद हम बचपन में खेला करते थे, मे बी लूडो, कैरम और स्नेक्स एंड लैडर्स, कुछ चेस आप खेल सकते हैं। सो इस तरह की कोई भी इंडोर एक्टिविटी आप कर सकते हैं जिससे आप का स्ट्रेस रिलीव होगा, बच्चों को भी उसके अंदर इन्वॉल्व करें, आपको खुद से भी मज़ा आएगा। चौथी चीज़ ये कि प्लीज़ अपने साथ टाइम स्पेंड करें। हम ज़िंदगी में इतना ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं कि अपने साथ टाइम गुजारने का मौका नहीं मिलता। सो किसी खाली कमरे में बैठ जाएं, अपना मोबाइल उस कमरे में ना रखें, कुछ देर आंखें बंद करें, डीप ब्रीथ करें, गहरी सांसें लें, यानी कि उससे भी आपका स्ट्रेस जो है वो काफ़ी हद तक रिलीव होगा। उसके अलावा अगर आपको योगा आता है तो वेल एंड गुड, योगा प्रैक्टिस करें। योगा रिसर्च आर्टिकल्स भरे पड़े हैं जिन्होंने प्रूव किया है कि योगा एक्यूट स्ट्रेस को, यानी तनाव को कम करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या किसी भी फॉर्म में मेडिटेशन अगर आपको आती है तो आप उसको प्रैक्टिस करें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसी तरह से जनाब प्लीज़ वॉक करें। वॉक के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है आज के दौर के हिसाब से कि आप घर से बाहर निकलें। आप अपने टेरेस में वॉक कर सकते हैं, घर में सहन है तो उसमें वॉक करें, लॉन में वॉक करें, कुछ भी नहीं है तो आप अपने कमरे में ही वॉक करें। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपका मोबाइल आपके पास ना हो, सो दैट थोड़ा सा आपको स्ट्रेस फ्री आप उस टाइम को गुजार सकें। वॉक से अगेन रिसर्च से प्रूवन है कि जब आप वॉक करते हैं तो आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स जो सेरोटोनिन और डोपामीन वो रिलीज़ होते हैं और आपके स्ट्रेस लेवल्स नीचे जाते हैं। सो वो बड़ी एक अच्छी एक्टिविटी है। गार्डनिंग अगेन प्रूवन है कि गार्डनिंग जो लोग रेगुलरली इसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं उनके स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं। यानी बागवानी की मैं बात करूँ, अगर आपके घर में कुछ पौधे हैं, कुछ लोगों ने किचन गार्डन बनाया होता है, ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत बड़ा सारा लॉन हो, बैकयार्ड में अगर आपके कुछ पौधे हैं सो आप वहाँ पे बैठें, उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करें, थोड़ा सा उनको ट्रिमिंग करें, कोई गार्डनिंग करें। सो वो आपके लिए बड़ा अच्छा हो सकता है। इसी तरह से जनाब हमें आजकल टाइम नहीं मिलता, बच्चे भी बहुत दूर हो गए हैं इस चीज़ से। बुक रीडिंग, कोई अच्छी किताब पढ़ लें, बच्चों को भी अपने साथ इन्वॉल्व करें, उनके लिए कोई स्टोरी बुक आप उनको अगर घर में पढ़ी है वो दे सकते हैं। किसी भी किस्म की आप किताब पढ़ सकते हैं और अपना टाइम इन्जॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, यू कैन गेट अ गुड स्लीप। अच्छी नींद आप सो सकते हैं, और क्वालिटी स्लीप का मतलब ये है कि आपका मोबाइल उस वक्त साइलेंट हो, वाईफाई या डेटा आपका ऑफ हो, इवन वाइब्रेशन पे भी मोबाइल ना हो, सो दैट वो आप बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो और अपनी आप नींद पूरी कर सकते हैं। बहुत लोग भाई शिकायत करते हैं कि जी आजकल ज़िंदगी इतनी फास्ट हो गई है, हमें तो रोज़ाना अब नींद पूरी करने का भी टाइम नहीं मिलता। सो दिस इज़ गुड टाइम। उससे भी आपका अगर क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी होगी तो उससे भी आपका स्ट्रेस जो है वो रिलीव होता है। इसी तरह से आप टेलीविज़न देख सकते हैं। टेलीविज़न देखने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपने सिर्फ न्यूज़ चैनल्स ही देखने हैं। बहुत टाइम लोग कह रहे होते हैं भाई बचपन का दौर बड़ा अच्छा था, आप कार्टून चैनल्स देख सकते हैं अपने बच्चों के साथ बैठ के, या जनाब आप स्पोर्ट्स का अगर शौक है स्पोर्ट्स चैनल्स देखें, नेशनल ज्योग्राफिक है वो आप देख सकते हैं। सो इस तरह की जो डिफरेंट
चैनल्स हैं वो आप देख सकते हैं। इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं डाइटिशियन भी हूँ, तो मैं बड़ा इस चीज़ को फोकस भी करता हूँ, अपने घर वालों के साथ बैठ के अपने फूड को एंजॉय करें। ऐसा फूड जो होममेड हो, यानी घर का बना हो, इंडिजिनस हो, यानी लोकल हमारे पास हमारी अपनी डिश हो, फ्रेश हो, ताज़ा हो, यानी कि न्यूट्रिशियस हो। सो उसको आप इंजॉय कर सकते हैं, ख़ुद भी अगर चाहें तो कुकिंग कर सकते हैं, कोई उसके अंदर हरज नहीं है। और जो लास्ट हमारा पॉइंट है वो ये है कि अगर इनमें से भी आपको कोई एक्टिविटी नहीं पसंद आती तो आप अपने किसी रिलेटिव को कॉल कर सकते हैं, किसी ऐसे दोस्त को जिससे आप बहुत देर से बात करने के लिए कोशिश कर रहे थे बट टाइम नहीं मिल रहा था, या उसके पास टाइम नहीं था या आपके पास टाइम नहीं था, तो उसको कॉल कर सकते हैं। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के ज़माने के दोस्तों के साथ इन टच हो सकते हैं। सो ये करने के लिए भी बहुत अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है। सो जनाब, ये 12 एक्टिविटीज़ हैं जिसको आप इस वक्त कर सकते हैं और अपने स्ट्रेस को रिलीव कर सकते हैं। मेरी वीडियो को देखिएगा ज़रूर, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स के थ्रू मुझे बताइएगा कि आपको ये एक्टिविटीज़ कैसी लगी, इसमें से आप कोई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और मैक्सिमम लोग के साथ शेयर कीजिएगा सो दैट सब लोग का बेनिफिट हो सके। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।